एक तो नखरोली गांव में वैसे भी लड़की जिसके कोख में होती है उसे मार दिया जाता है कोख में, कि मोहिनी जिस की डिलीवरी करने जाती है वो बच्ची होती है और वो मर जाती है। सारा कुछ बताती है और बहुत इमोशनल होती है, बहुत रोती है। तो उसका एज अ एक बेटे के तौर पर इमोशनल होना या गुस्सा होना जायज़ है। असल में क्या है ना कि जब से मोहिनी आई है कुछ ना कुछ घर में जो इश्यूज हैं वो आ रहे हैं सामने और उनके अच्छे हमें सल्यूशंस भी मिल रहे हैं। अब मोहिनी के आने से, क्योंकि मोहिनी बाय मतलब प्रोफेशन नर्स है और किसी एक की डिलीवरी का कुछ इशू है और वहाँ पर एक तो नखरोली गांव में वैसे भी लड़की जिसके कोख में होती है उसे मार दिया जाता है कोख में, और ये एक बहुत बड़ा ही इशू है। इनफैक्ट एक ज्वलंत इशू है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो आज भी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट में अगर बच्ची होती है तो उसे मार दिया जाता है और बेटा होता है तो वो पैदा हो जाता है। इस सोच को बदलने के लिए बेसिकली ये एक एपिसोड रखा गया है, क्योंकि मोहिनी जिस की डिलीवरी करने जाती है वो बच्ची होती है और वो मर जाती है। और नेचुरली जो माई है उसे वो समय याद आ जाता है जब उसका पहला बच्चा जो है वो एक बच्ची होती है और किस तरीके से उसे वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि बेटी पैदा हो। तो वो सारी बातें याद करके जब वो रोती है और बहुत सारे सवाल पूछती है कि समाज से, समाज के ठेकेदारों से, तो मोहिनी उसे एज अ सपोर्ट और उसके दोनों बेटे एज अ सपोर्ट उसके साथ खड़े रहते हैं। और उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब एक बहन जो उनकी हो सकती थी वो नहीं है, एक ननंद जो मोहिनी के पास हो सकती थी वो नहीं है, एक बेटी जो माई के पास हो सकती थी वो नहीं है, उसका कौन जिम्मेदार है। तो इसीलिए मोहिनी जो है वो कसम खाती है कि जो जिस दर्द से माई गुजरी है या जिस दर्द से कुछ होने वाली माएँ गुजरती हैं वो ऐसा अब नहीं होने देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहिनी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। अगर उसने ऐसा सोचा है और ऐसा बोला है और ऐसा वादा किया है तो वो अपने वादे को ज़रूर पूरा करेगी। हाँ, क्योंकि हर फूल भी एक दिल से बहुत ही भोला और प्यारा लड़का है और नेचुरली जब उसकी माई सारा कुछ बताती है और बहुत इमोशनल होती है और बहुत रोती है, तो उसका एज अ एक बेटे के तौर पर इमोशनल होना या गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि उसे भी लगता है कि समाज ने उससे एक बहन छीन ली है और उसकी माई से एक बेटी छीन ली है, तो माई को इतना गुस्सा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो, लेकिन क्या है ना, उसके पास कोई भी सल्यूशन समझदारी का नहीं होता है। वो एकदम गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि बस हर चीज़ जो है वो लट से ही ठीक हो सकती है। तो इसीलिए मोहिनी भी उसे रोक रही है और उसकी माई भी उसे रोक रही है, जो सालों से रोकती आती है। तो इस तरीके से उसको हम बांध लेते हैं, क्योंकि वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता। और इसीलिए मोहिनी और उसकी माई जो है वो हमेशा उस कोशिश करती है कि वो दिल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करे।